सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेज में। सबसे पहले तो मैं सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए सब लोग स्वस्थ होंगे। और बहुत बड़ी बात है, बहुत ख़राब महामारी कहना चाहिए। महामारी तो उतनी ख़राब है, महामारी चली थी उसमें अगर आप लोग और आपका परिवार स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की विशेष दया है आपके ऊपर। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खोया होगा, तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इस दुख को सहन कर सकें। और आज हम बात करने वाले हैं DSSV की। वैकेंसी नोटिस आया था, हालांकि आप सब लोग समझदार हैं, एक्टिव हैं, तो आप सब लोगों ने पूरी उम्मीद है मुझे कि ज़रूर पढ़ लिया होगा। उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी जरूरी चीज़ें मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। तो DSSV यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSV की तरफ से नोटिस जारी किया गया था 12 मई 2021 को। काफ़ी लेट हो गए। इस नोटिस में क्या था, ये वैकेंसी नोटिस है, ठीक है। वैकेंसी निकली हुई है। 25 मई से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 24 जून 2021 तक फॉर्म होंगे, ठीक है। किस किस चीज़ में वैकेंसी निकली हुई है? मेन 2 पोस्ट में निकली हुई है, TGT में और PRT में। TGT और PRT 2 में वैकेंसी निकली हुई है। PRT बोले तो प्राइमरी टीचर, TGT बोले तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। पर इसमें थोड़ी सी अजीब अजीब बात हुई है कुछ, जैसे मैं बताता हूँ। पहले तो ये जो वीडियो होने वाली है 2 लोगों के लिए होने वाली है, जो BEd कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो DLED कर चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन दोनों के साथ साथ जो CTET क्वालिफाइड है, ठीक है। BEd वाले और DLED वाले जो पेपर 2 क्वालिफाइड हैं उनकी बात होगी, और DLED वाले जो पेपर 1 क्वालिफाइड हैं केवल उनकी बात होगी, ठीक है। अब क्या बात होगी, हम आगे आपको यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो वैकेंसी मिली हुई है TGT में। पहले तो हम अपने वही देखते हैं, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ये है नोटिफिकेशन नंबर 42/21, पोस्ट कोड 42/21। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी कितनी वैकेंसी है? 434 वैकेंसी है। और साथ में ये भी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये 120 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी DOE की तरफ से निकली हुई हैं, और ये जो है ये MCD की तरफ से निकली हुई है, म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से निकली हुई है, ठीक है। टोटल मिला कितनी वैकेंसी हो गई? 4 1 5 3 2 5 और 4 554 टोटल वैकेंसी है PRT में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है आपको इस बार ना, इस बार क्या TGT में जो वैकेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई सी भी TGT उठा के देख लो तो देखो 551, 556, 1040, 824, 1167, 988, 469, 662, 1 ये वैकेंसीज हैं। अब इसमें एक मज़े की बात हुई है, अब पता नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है या इन्होंने चेंज करा है कि इस बार TGT में जो है वो आप लोग भी फार्म भर सकते हैं। आप लोग से मेरा तात्पर्य DLED वालों से है। DLED या BTC जो लोग किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार जो इसकी इसेंशियल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है या जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन डाला है। डिप्लोमा इन एजुकेशन का मतलब है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। BEd का मतलब क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो जो ग्रेजुएशन करके जिन्होंने DLED किया है, मतलब यूपी वाले जितने भी हैं, क्योंकि दिल्ली में तो 12th के बाद भी हो जाता है, तो ग्रेजुएशन करके जिन्होंने DLED किया है वो TGT में भी फार्म भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने साइंस से पढ़े हैं, आप BSc करी है आपने, चाहे ऑनर्स करी चाहे सिंपल, तो आप नेचुरल साइंस में फार्म भर सकते हैं, मेल फीमेल में। और जिन्होंने BA करा है वो इसमें कर सकते हैं। जिन्होंने हिंदी से पढ़ी है, BA हिंदी करा है, वो इसमें भर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज काम की हो सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान करेंगे तो देखो 1040 वैकेंसीज मेल में है नेचुरल साइंस में, और TGT नेचुरल साइंस में, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस में, और 824 है फीमेल वाली में। तो टोटल मिला के तो 1800 वैकेंसीज हो रही हैं। इतनी तो PRT में है भी नहीं। PRT में कितनी वैकेंसी है? 554। तो इस बात का ध्यान रखना है, TGT पे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुई होगी या इन्हें कुछ चेंज करना होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार रखो। अगर फॉर्म भरने का मौका मिला है तो भर दो, ठीक है। और तुम्हें पता ही है, देखो ग्रेड पे भी हाई है, 4600 ग्रेड पे है, सैलरी तगड़ी पहुँचेगी। इसका तो 4200 ग्रेड पे होता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर ले रहे हैं जो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी। देखो ये मैं सबकी तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं साइंस वालों की पढ़ूंगा, ठीक है। सबकी एक जैसी होगी वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को पढ़ना हो तो DSSV से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, या मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। तो हमें पढ़नी है TGT नेचुरल साइंस मेल में क्या रिक्वायरमेंट है। टोटल 1040 वैकेंसी है। EWS में 29 है। अब EWS क्या है? इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, मतलब जो लोग जनरल कास्ट से बिलोंग, जनरल
क्या कहेंगे उसे, पास तो नहीं कहेंगे, कैटेगरी, जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनकी ईयरली इनकम लेस देन 8 लाख है और साथ ही कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, तो उनका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है, उसमें भी वैकेंसीज हैं 29, बहुत हैं। और यू आर में 442, मतलब 1040 वैकेंसीज हैं, तो ठीक है, 6 वैकेंसीज हैं। इसमें क्या इसेंशियल है, ए बैचलर डिग्री, चाहे ऑनर्स हो चाहे पास हो, or equivalent from a recognized university having secured 45% marks in aggregate in 2 school subject of which at least one out of the following should have been at the elective level। ठीक है, तो स्कूलिंग में 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए तो चलो कोई बात नहीं है, और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चलो ठीक है। तो मतलब मैंने पहले ही बताया था दिल्ली वाले नहीं भर सकते, यूपी वाले भर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शैल बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी। सोशल साइंस के लिए होगा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी सोशोलॉजी ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। जिसने हिंदी से करी है उसके लिए टीजीटी हिंदी वाली वैकेंसी है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इसके साथ साथ क्या क्या चाहिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एट इन द केस ऑफ, चलो इनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, जो SC ST से बिलोंग करते हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। पहली तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, चलो ग्रेजुएशन होगी। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री चाहिए इन ट्रेनिंग एजुकेशन, DLED या BLED या B.Ed चाहिए, ठीक है, तो आप लोग होगी। दूसरा, तीसरा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इसका मतलब 8वीं तक हिंदी पढ़ी हो, सब लोगों की है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद तो एज लिमिट 32 साल है। तो बस ये तो हो गई टीजीटी की बात। अब थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, असिस्टेंट टीचर अपना प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, देखो दोनों में सेम क्वालिफिकेशन होगी, एक ही पढ़ ले रहे हैं। टोटल 434 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का ध्यान रखना, बनवा लेना फॉर्म भरने से पहले बेटा, बाद में बनवाओ कल फिर। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए 12th प्लस DLED। अब इसने ग्रेजुएशन बीच में कर रखी हो कोई बात नहीं, वो भी कर सकता है, ठीक है, या फिर BLED कर रखा हो, या फिर, और दूसरी बात, पास इन सीटेट पास होना चाहिए। दूसरा, हिंदी उर्दू इंग्लिश आनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 5% SC ST OBC और PH को मिलता है, और OBC यहाँ DT+ में वो काउंट होता है जो दिल्ली का OBC होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। और EWS वाले सारे काउंट होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। इसका पे ग्रेड बताइए आपको 4200 में, बी ग्रेड नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी, ये तो दो हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब और क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं हम नोटिफिकेशन में। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जामेशन फीस, चलो ये 100 रुपये है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 रुपीज़, ठीक है। लड़कियों को वो भी नहीं देनी है, SC ST को भी नहीं देनी है, PWD को नहीं देनी है, एक्स सर्विसमैन को भी नहीं देनी है, चलो ठीक है। तो एग्जामेशन सेंटर तो दिल्ली में ही होगा, चलो अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस ये है, इसमें तो 2 सेक्शन होते हैं, तुम्हें बताइए, नहीं पता तो मैं बता तो रहा हूँ, आखिरी क्या काटनी है। एक पेपर के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A सेक्शन B। सेक्शन A के 5 सेक्शन होंगे, 5 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीडिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ये 5 आएंगे, 20-20 का एक, 20 पंजे 100, ठीक है। और जो अगला पेपर होगा ना, सेक्शन B, वो भी 100 मार्क्स का होगा, और उसमें सब्जेक्ट कंसर्न होगा। मान लो अगर आप प्राइमरी की बात करें PRT की, तो उसमें CTP आती है इस तरीके से, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली फॉर वन टाइप टेक्निकल ओनली, ठीक है, चलो। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट related questions, objective type multiple choice question on the subject concerned as per the qualification prescribed in the recruitment tools RR, ठीक है। तो और क्या इसमें हम जान सकते हैं, एज रिलैक्सेशन, जिसे पता करना हो पता कर लेना। ये तो जनरल पब्लिक के लिए काम की नहीं होती ना चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, ये भी हमारे काम का नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें सेट होती है, मतलब यू नीड टू क्वालिफाइड बोथ पेपर, मतलब बोथ सेक्शन A एंड सेक्शन B, दोनों सेक्शन अलग अलग क्वालिफाई होने चाहिए। जनरल के लिए 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और
देखो इसमें लिख रहा है accepted so by the government by extending the benefit of residence in Delhi in the civil process of Delhi may taken accordingly। हाँ वही ओबीसी वाला केस मैंने तुम्हें समझा दिया था। who had been residing in Delhi before 1993 1993 से पहले रहने होनी चाहिए दिल्ली में, तब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा वहाँ का। मैंने पहले बोला था जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनका ही ओबीसी चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, ये एनेक्सर है, इसमें काम करनी है कुछ, ये मैंने बता ही दिया। सेक्शन ए 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा। ठीक है, चलो ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। निगेटिव मार्किंग और होती है इसमें भैया, ये दिख रखा नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बताई दिए, निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें लिटिल प्लस बी में। ठीक है, चलो और तो कुछ है नहीं, बस खत्म हो गया नोटिफिकेशन। तो ये था डिटर प्लस बी नोटिफिकेशन। अब इसमें जो बहुत बात ध्यान रखने वाली है वो आपकी ये है कि इसमें 2 वैकेंसी हैं, पीआरटी है और टीजीटी है। अगर मैं यूपी वाले टाइपिकल डीएलएड वाले बंदे की बात करूँ जिसके सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड है, तो पीआरटी भरेगा, टीजीटी भरेगा। टीजीटी में वैकेंसीज ज़्यादा हैं, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, साथ में सैलरी ज़्यादा है। वैकेंसीज ज़्यादा हैं, सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, इज्जत तो ज़्यादा है। तो भैया और पीआरटी में तो खैर वैकेंसीज तो कम है पर फिर भी इज्जत है ही दिल्ली में, डिटर प्लस में। तो मैं तो कहूँगा भाई जो भर सकता हो दोनों फार्म भरना। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। अपना और अपनों का दोनों का ध्यान रखिए। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बस सबसे निकल ही आए हैं, बस रिकवर हो जाइए बहुत जल्दी से और पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, ओ तो क्या बहुत सब बढ़िया। वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जानकारी अच्छी लगी हो तो। ठीक है, बाय बाय, टाटा, खत्म।